हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 6 जुलाई के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और गाइज मैंने सभी को इस प्रकार हाईलाइट करके शो कर रखा है कि किस शिफ्ट के कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो गाइज आपको अपने शिफ्ट के क्वेश्चन मैच कराने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाले। तो गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकर शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे ही कल आपका नेक्स्ट शिफ्टों का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप उस पर एनालिसिस देख सकेंगे। तो आज अब देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी और 1873 में की थी महाराष्ट्र में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी ल्यूवेनहोक ने 1674 में की थी। तो एंटोनी ल्यूवेनहोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी सेवाल स्पाइरोगोरा, पहले जीवित कोशिका थी जिसे इन्होंने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मर्द कोशिका की खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस सबसे पहले मर्द कोशिका की खोज की गई थी, उसके बाद में 1674 में जीवित कोशिका की खोज की गई थी। सबसे पहले मर्द कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक द्वारा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो इस वंश के चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजय था। विजय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके शासनकाल की बात करें 850 870 71 के बीच इसका शासनकाल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजा राज चोल प्रथम ने राजेश्वर मंदिर, जिसे वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहाँ पर अछूतों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? तो 1927 में चलाया था महाराष्ट्र में। कौन सा आंदोलन चलाया था? मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था, भीमराव अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था। और यह निचली जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने का आंदोलन था। इसके परिणामस्वरूप निचली जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने और मंदिर के कोष से पानी भरने और उपयोग करने की अनुमति मिल गई थी। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का पर ग्रेट निकोबार द्वीप पर निकोबार जिले का एक गांव है, वहाँ पे ये स्थित है। तो अंडमान निकोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण 1921 में स्टार्ट हुआ था और 1927 में पूर्ण हो गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नए संसद भवन की बात करें तो आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया इसका। तो विमल पटेल इसका आर्किटेक्ट इसका वास्तुकार है। और इनकी बात करें, नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। और नए संसद भवन में 863 सीटों वाला एक लोकसभा हॉल है और 384 सीटों वाला एक राज्यसभा का हॉल भी शामिल है। और संसद के संयुक्त सत्र अब 1272 सीटों को समायोजित कर सकते हैं। एक संयुक्त अधिवेशन के लिए 1272 सीटों वाला हॉल है जो समावेशी और सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक कार्यवाही की सुविधा प्रदान करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस ये किस में आकर किस जानवर की तरह आकृति किस में वो दे रखा है लोकसभा की? तो लोकसभा की आकृति तो है मोर की पंखों के जैसे, और राज्यसभा की आकृति है कमल के फूल के जैसे आकृति में इनको बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। जो सीटों का व्यवस्था है ना अंदर से, वह लोकसभा की तो है मयूर के पंख के जैसे और राज्यसभा की है कमल के फूल के जैसे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हेनरी लुई विलियम डेरिजियो ने हिंदू कॉलेज कब स्थापित किया था? तो हिंदू कॉलेज जो कि 20 जनवरी 1817 को स्थापित किया गया था। तो 1817 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वह हेनरी विवियन डेरिजियो के चिंतन की बड़ी प्रयोगशाला बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पुरुलिया छऊ किस देवता से संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में एक जिला है जहाँ से छऊ नृत्य का उद्भव हुआ है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और झारखंड का सरायकेला छऊ नृत्य होता है और ओडिशा में मयूरभंज छऊ होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किसके खिलाफ कौन लड़ा था? तो भाई बक्सर के युद्ध की बात करें 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसके बाद बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह सालम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी इस युद्ध में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले हुआ था गाइस प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। यह भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना और दूसरे बंगाल का नवाब कौन था?
रॉबर्ट क्लाइव था, जो मतलब ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था, और बंगाल का नवाब था जो सिराजुद्दौला था। इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था, तो ये पे आपको ध्यान रखना है। जिसमें किसकी विजय हुई थी, तो इसमें सिराजुद्दौला हार गया था, और इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था, बिहार है 61.8% के साथ, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश 65.3%, और फिर थर्ड नंबर पर आता है राजस्थान 66.1% के साथ, और केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है वो है 94%, ये भी आपको ध्यान रखना। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो क्या जीव विज्ञान का जनक की बात करें तो अरस्तु को माना जाता है, तो अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान शब्द को 1802 में लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर पुष्प मित्र भागर को माना जाता है, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए, तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है, तो है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने खान में काम करने के लिए नियोजन नहीं किया जा सकता, या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। मतलब 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को कारखाने और या फैक्ट्री में काम करने से रोकने से प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद 24, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 मार्च 1954 की स्थापना हुई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी संचय योजना किस राज्य का है, किस राज्य की योजना है, या जल संचय निधि किस राज्य ने बनाया, तो ये तमिलनाडु ने बनाया, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने छत पर वर्षा जल संचय शुरू किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस मतलब जल पीने के पानी से समस्या निपटने के लिए किस राज्य ने अलग से बजट की घोषणा की है, तो कौन सा राज्य, वो केरल राज्य, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 में हुई थी, किसने की थी, तो क्या 1336 में हरि और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो संगम वंश के शासक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या संगम वंश की बात करें तो ये 1337 से 1485 तक इसने शासन किया था। इसके बाद सोलहवंश ने 1445 तक किया, तो फिर तुलवंश ने किया था 1505 से 1570 तक, तो ये भी आप ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिले, मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह नर्तकी यह एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो महाराष्ट्र का थाने जिला है, महाराष्ट्र का थाने इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक आबादी वाला जिला सबसे कम कौन सा है, तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का जिला है दिबांग घाटी, तो दिबांग घाटी इसका राइट आंसर, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे, तो गांधी रिवन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो गांधी रिवन समझौता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल और ब्रिटेन के बीच कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, तो सुगोली संधि पर हुआ था, तो सुगोली संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कब सती प्रथा को समाप्त कर दिया, तो 4 दिसंबर 1829 को कर दिया था, तो 4 दिसंबर 1829 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें पति के निधन के बाद उसके पत्नी को उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राजा राममोहन राय सती प्रथा के खिलाफ मुख्य प्रचारक थे, और इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को मतलब अवैध घोषित किया गया था, तो इफेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप इनमें से किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एवं उनके लेखक का मिलान करना था, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से 2 ही मुझे मिले हैं, तो एक भरत मुनि दे रखा, तो इसकी पुस्तक नाट्यशास्त्र, और फिर सेकंड दे रखा था एक गीत एवं दे रखा था, ये किसकी पुस्तक है, ये जयदेव की पुस्तक है, तो ये भी आपको ये दोनों का मिलान हो जाएगा। बाकी 2 मुझे मिले नहीं, आपको यदि आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स से उनको बता सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रौद्योगिकी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो ये भी क्वेश्चन पूरा मुझे नहीं मिला है, इसको ऑप्शन के अनुसार आपको सोल्व करना था, मतलब इसके ऑप्शन के अनुसार मतलब कौन से राज्य किस प्रकार ऑप्शन दिए थे उनके अनुसार आपको सोल्व करना है। लेकिन प्रौद्योगिकी की बात करें तो प्रमुख केंद्रों में कैलिफोर्निया आता है सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में, और सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, मतलब कैलिफोर्निया को विश्व की, और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बंगलोर शहर को कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और वर्तमान भारत में कितनी प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो 23 है, मतलब कितनी IIT कॉलेज है, तो 23 IIT कॉलेज भारत में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यथाशक्ति में कौन सा समाज है? तो है अविभाव समाज है, अविभाव समाज से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर कौन आता है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है, तो सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक जीने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिजीविषा कहा जाता है, जिजीविषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ पर हाथ धरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हाथ पर हाथ धरे रहने का मतलब होता है खाली बैठना, कुछ भी नहीं करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो किसी का हंसी मजाक उड़ाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्तूप की चार दीवारी को क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, प्रदक्षिणा पथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में वायु प्रदूषण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ था? तो भाई वायु प्रदूषण के लिए प्राण पोर्टल लॉन्च हुआ था, प्राण पोर्टल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का किस कारणवश जमता है? विटामिन के कारण जमता है, तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्व में नहीं है? तो जास का पर्वत श्रेणी नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कब शुरू हुआ था? तो 1990 में शुरू हुआ था, 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व का संगीत अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? जो है इसका मुख्यालय संगीत नाटक अकादमी का भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी, और इसका मुख्यालय दिल्ली में, तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई को पुणे से कौन सा घाट मिलाता है? तो भोर घाट मिलाता है, भोर घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के लोनावाला से में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, और यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और इस दर्रे का मार्ग खोपोली और खंडाला के बीच स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस दर्रे का रेल मार्ग पलासतारी और खंडाला के बीच स्थित है, और इस दर्रे का रेल मार्ग के बीच स्थित है। और गाइस ये थलघाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। थलघाट किससे जोड़ता है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली से, भरतनाट्यम नृत्य शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस भरतनाट्यम नृत्य शैली की और कलाकारों की बात करें, यामिनी कृष्णमूर्ति है, लक्ष्मी विश्वनाथन है, पद्मा सुब्रमण्यम है, मृणालिनी साराभाई है, और मल्लिका साराभाई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर का समास वगैरह लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी होता है, और इसमें बहुब्रीहि समास है, तो बहुब्रीहि समास से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लू राम सितार में किस विद्रोह से संबंधित है? तो ब्रिटेन के बढ़ते संतोष ने 1922 में रामप्पा के विद्रोह यानी मनिम विद्रोह को जन्म दिया था, तो रामप्पा विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें अल्लूरी सीताराम ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो रामप्पा विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, जो अब उत्तर कर्नाटक राज्य में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी की हंसी मजाक उड़ाना या मजाक उड़ाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली छत से गिर पड़ी में कौन सा कारक होता है? तो भाई इसमें कौन सा कारक? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी या गिर पड़ी, इसमें अपादान कारक है, तो अपादान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिंद्र नाथ का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब बन गया था? तो 1928 में ये बन गया था, 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कानपुर में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अक्टूबर 1924 में कानपुर में सभी क्रांतिकारियों को दलों का सम्मेलन में बुलाया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 का चार्टर एक्ट क्या था? तो इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्य विशेषाधिकारियों से वंचित हो गई थी, मतलब जो ब्रिटेन की महारानी थी उसने इसके जो भी वाणिज्य अधिकार थे उनको इनसे छीन लिया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर व्यापार पर कंपनी का अधिकार लेसेज फेयर एवं नेपोलियन बोनापार्ट माध्य प्रणाली के परिणामस्वरूप समाप्त हो गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम किस जिले में है? 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के धौलपुर जिले का ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है, तो धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान का एक जिला है। और गाइस इसके बाद बात करें तो जनगणना 2011 कि भारत के जनसंख्या संगठन द्वारा किया गया
गया 15 राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था, मतलब 15वें क्रम की जनगणना थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और गाइस यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।